हेलो फ्रेंड्स। तो पीएचपी की प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, पीएचपी में आखिर वेरिएबल्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग आते हैं अपने सी ड्राइव में। सी ड्राइव में आते हैं, जैम्प में आते हैं और htdocs में आते हैं और क्या php tut, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट प्रोग्राम किया था, उस फोल्डर को हम लोग ओपन विद कोड कर लेते हैं। तो चलिए, जब तक ये ओपन हो रहा है तब तक मैं बताता हूँ वेरिएबल्स होते क्या है। तो वेरिएबल्स को आप एक तरह से कंटेनर मान सकते हैं। जैसे कि हम लोगों के घर में पानी का बॉटल होता है, तो बॉटल क्या एक तरह से कंटेनर है, और कंटेनर है तो इसलिए वो हो गया वेरिएबल। मतलब जो हमारा बॉटल है वो एक तरह से वेरिएबल है और उसके अंदर जो पानी है वो हमारा डेटा हो गया। तो वेरिएबल रियल लाइफ में तो ये हो गया। अब कंप्यूटर की भाषा में क्या है और कैसे बनाया जाता है पीएचपी में, तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं और एक फाइल बना लेते हैं। फाइल बनाते क्या, बनाते हैं 02 वेरिएबल डॉट पीएचपी। तो ये हम लोगों ने एक फाइल बना लिया वेरिएबल नाम से। ठीक है, तो सबसे पहले वेरिएबल डिफाइन करने के लिए पहले तो हम लोग अपना पीएचपी का सिंटैक्स लिख लेते हैं। और यहाँ हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इको करके देखेंगे। इको क्या करेंगे हम लोग, वेरिएबल की दुनिया में आपका स्वागत है। तो ये हम लोगों ने प्रिंट कराया। सेव करते हैं। पीएचपी प्रोग्राम रन करने के लिए सबसे पहले हम जैम्प स्टार्ट करेंगे अपना। जैम्प को कर दिए स्टार्ट। उसके बाद अपने ब्राउजर पे जाना हम लोगों को। ब्राउजर पे जाके क्या करना हम लोग को, लोकल होस्ट स्लैश अपना फोल्डर नेम और स्लैश फाइल का नाम। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, पिछली वीडियो में जब हम लोग बनाए थे तो ये वाला फोल्डर को मैंने बुकमार्क करवाया था, तो वो यहाँ पे है, इसलिए हमें अब लिखना नहीं पड़ेगा। तो इसको हम लोग कर लेते हैं क्लिक। ठीक है, ये देखिए ये वेरिएबल नाम का जो है हमारा फाइल बन चुका है। तो क्लिक करते हैं, आ गया वेरिएबल की दुनिया में आपका स्वागत है। चलिए, तो स्वागत है तो फिर अब इसको समझा जाए क्या होता है, कैसे होता है। तो सबसे पहले वेरिएबल समझने से पहले हम लोग एक कमेंट समझ लेते हैं, आखिर कमेंट होता क्या है और कमेंट कैसे बनाया जाए। तो कमेंट एक तरह से आप अपना ये समझ लीजिए, एक लिखने का तरीका है जिससे आप अपने वेरिएबल के बारे में, किसी चीज के बारे में प्रोग्राम के अंदर आप नोट ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे लिखना है मेरा प्रोग्राम प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। चलिए ये लिख लिए हम लोग। तो अब हम ये लिख लिए, मान लीजिए अब बहुत बड़ा कोड है तो हमें ये लिखना तो पड़ेगा ही, ताकि हमें पता चले कि आखिर प्रोग्राम मेरा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। तो चलिए इसको हम लोग अब सेव कर लिए। अब चल के इसको रन करके देखते हैं। तो जैसे ही हम इसे रन करेंगे तो क्या आ गया, सिंटैक्स एरर। मतलब कि वो जो हम लोग लिखे थे अपने नोट के लिए, वो अब एक एरर के रूप में आ गया है। तो हम लोग इस नोट को ऐसा क्या कर दे जो हमारे पास ये रहे भी और हमारा एरर भी खत्म हो जाए, तो उसके लिए होता है कमेंट। तो इसको हम लोग कमेंट कैसे करेंगे, डबल बैक स्लैश से इसको कमेंट कर दे, वापस से सेव करते, वापस आते हैं और रिलोड करते हैं। तो ये हो गया हमारा कमेंट हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए ये कौन सा कमेंट हो गया हमारा, सिंगल लाइन कमेंट। कमेंट कितने प्रकार के होते हैं, कमेंट होते हैं दो प्रकार के, सिंगल लाइन और मल्टीपल लाइन।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंगल लाइन कमेंट। ये हो गया सिंगल लाइन कमेंट। अब मान लीजिए मेरे पास बहुत सारी ऐसी कुछ लाइनें होती जो मुझे कोड करना है, मतलब कि जिसको हमें कमेंट बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं, जैसे कि लिखते हैं हेलो भाई, नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं, फिर नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं कैसे हो, इसको भी हम लोग नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं। अब हमारे पास ये 4 लाइन है जिसको हमें कमेंट बनाना है, तो अब या तो हम इसको हर एक को सिंगल लाइन बनाएं, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। इसको हम लोग एक मल्टीपल लाइन कमेंट बना सकते हैं। वो कैसे होगा हमारा, वो देखते हैं। तो पहले ये सिंगल लाइन हटा देते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग को करना है बैकस्लैश, उसके बाद बनाना है स्टार एस्ट्रिक साइन, ठीक है। उसके बाद जहां तक हमें ये कमेंट रखना है वहां पे हम लोग इसको क्लोज करेंगे। क्लोज कैसे होगा, पहले एस्ट्रिक उसके बाद बैकस्लैश। तो ये हमारा क्लोज हो गया। तो ये हमारा कौन सा कमेंट हो गया, ये हो गया हमारा मल्टीपल लाइन कमेंट, मल्टीपल लाइन कमेंट। ठीक है, सेव करते, वापस से आते, रिलोड करते, कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब वो दोनों कमेंट हो गया हमारा। ठीक है, तो अब जो ये हमारा जिस टॉपिक पे वीडियो है, किस पे है, वेरिएबल पे। आखिर वेरिएबल होता क्या है, तो सबसे पहले हम कमेंट लगाते हैं और बताते हैं वेरिएबल होता क्या है। वेरिएबल इज क्या है, एक वेरिएबल हमारा क्या है, कंटेनर है। वेरिएबल इज जस्ट लाइक अ कंटेनर। ठीक है, तो वेरिएबल हमारा कंटेनर की तरह है जो हमारे डेटा को स्टोर करके रखता है। दूसरा क्या है, वेरिएबल अब डिफाइन कैसे करें हम, तो क्या होगा, वेरिएबल इन पीएचपी, वेरिएबल डिफाइन बाय डॉलर साइन। किससे होता है, डॉलर साइन से हम लोग वेरिएबल डिफाइन करते हैं। तो पीएचपी में जब कभी भी हमें कोई वेरिएबल बनाना हो तो वो डॉलर साइन से डिफाइन होगा। ठीक है, तो चलिए एक हम वेरिएबल बना के देख लेते हैं। तो मान लीजिए हमें बनाना है नेम नाम का एक वेरिएबल। ठीक है, नेम हम लिख लिए, वेरिएबल बनाना है तो इसलिए उसके आगे हम लोग लगाएंगे डॉलर साइन। उसके बाद ये हमारा वेरिएबल बन चुका है। अब इसके अंदर हम कोई डेटा पास करा देंगे, जैसे कि यहाँ मैं अपना डबल कोट्स के अंदर नाम पास करवा दे रहा हूँ। तो ये हमारा वेरिएबल बन गया और उसके अंदर डेटा चला गया। डेटा क्या गया, हमारा नाम चला गया, मतलब नेम के अंदर हमारा नाम चला गया। ठीक है, अब इसको हम लोग प्रिंट करके देखते हैं कि आखिर ये गया है या नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इको, और क्या करना है इको हम लोग को, डॉलर नेम, नेम को हमें इको करना है। वापस से आके रिलोड मारते तो ये देखिए यहाँ पे आकाश आ गया है। ठीक है, मतलब कि हमारा जो है नेम में मेरा नाम चला गया है। ठीक है, और पिछली वीडियो में हम बताए थे अगर हमें उसे नीचे लाना है तो हम लोग क्या करेंगे, br टैग का यूज करेंगे। br टैग का हम लोग यूज करेंगे डबल कोट्स के अंदर और लास्ट में सेमीकोलन। सेव करते हैं, वापस से आते, रिलोड करते हैं, तो ये देखिए ये हमारा नाम आ चुका है। तो मतलब वेरिएबल क्या होता है ये पता चल गया हमें, कमेंट कैसे बनाया जाता है ये पता चल गया। ठीक है, तो अब मान लीजिए इसमें हम वेरिएबल का नाम कुछ ऐसे लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने लिखा क्या, NAME। ठीक है, नेम हम लोगों ने स्मॉल में लिखा। मान लीजिए इसको हम, इसका ई हम लोग कैपिटल कर देते हैं। ठीक है, इसका ई कर दिया कैपिटल। सेव करते वापस से आते हैं, रिलोड मारते हैं, तो क्या हो गया, अनडिफाइंड वेरिएबल।
मतलब क्या, इस नाम का वेरिएबल हम लोगों ने डिफाइन ही नहीं किया है। जब इस नाम का वेरिएबल डिफाइन नहीं है तो एरर आ गया क्या, कि ऐसा वेरिएबल कोई भी डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, तो मतलब वेरिएबल अगर हम लोग अब मान लीजिए यहाँ पे भी ई कर देते हैं कैपिटल वाला, वापस से सेव करके आते हैं और रीलोड मारते हैं, तो क्या आ गया हमारा। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि अगर हम वेरिएबल ऊपर जो लिख रहे हैं अगर कैपिटल में लिख रहे हैं तो वही चीज हमें नीचे भी लिखना पड़ेगा। वेरिएबल जो है हमारा इसमें केस सेंसिटिव है। मतलब क्या कि अगर हम लोग ऊपर जैसा लिखेंगे अगर वैसा नीचे नहीं लिखे तो वो हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा वेरिएबल के बारे में। अब मान लीजिए इसमें जो प्री डिफाइंड फंक्शन है इको, ठीक है, इको को हम लोग लिख लेते हैं कैपिटल में, इको लिख देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग सेव करते हैं, वापस से आते हैं और रीलोड मारते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई फर्क नहीं पड़ा क्यों, क्योंकि ये हमारा जो है पीएचपी में जो फंक्शंस है हमारे वो क्या है, वो केस सेंसिटिव नहीं है। मतलब चाहे हम लोग उसे अपर केस में लिखे या लोअर केस में लिखे कोई मतलब नहीं है, काम वो वही करेगा। ठीक है, अब मान लीजिए मैं पूरा ही ई को कैपिटल में लिख दे रहा हूँ, पूरा ई को मैंने कैपिटल में लिख दिया। अब यहाँ पे मैं कोई स्ट्रिंग पास करवा दे रहा हूँ, या फिर यहाँ पे भी हम लोग नाम ही वापस से पास करवा दे रहे हैं, डॉलर नेम। ठीक है, हम लोग इस वेरिएबल को चाहे सिंगल कोट में कर सकते हैं पास प्रिंट कराने के लिए या डबल कोट में। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है, एरर हमारा तब भी नहीं आएगा। तो इसको हम लोग एक और br लगा लेते हैं उससे पहले, इसको रन करने से पहले, ताकि दोनों नए नए लाइन में आए। सेव करते वापस से रीलोड मारते हैं, क्या आ गया, अनडिफाइंड वेरिएबल नेम, क्योंकि नेम का यहाँ पे हम लोगों का ई कैपिटल है और यहाँ पे मैंने स्मॉल लिखा है, तो इसको भी हम लोग कैपिटल कर लेते हैं। सेव करते वापस से आते रीलोड मारते हैं, तो यहाँ ये देखिए दोनों आ चुका है। मतलब क्या है, मतलब ये हमारा कि पीएचपी में जो है हमारा वेरिएबल एक तरह से देखा जाए तो केस सेंसिटिव है, और हमारा जो प्री डिफाइंड फंक्शंस है वो हमारे केस सेंसिटिव नहीं है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा कमेंट क्या होता है, सिंगल लाइन कमेंट, मल्टीपल लाइन कमेंट, और हम लोगों ने वेरिएबल के बारे में जाना कुछ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।